हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं साइंस टीचर मदन लाल कटारिया। आज आपको बताऊंगा कि रीट का एग्ज़ाम जब आप देने के लिए जाते हो तो रीट का पेपर देते समय किन किन बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ज़्यादातर परीक्षार्थी जो अपनी तैयारी तो पूर्ण कर लेते हैं, लेकिन अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण से फिर उनका पेपर जो है ख़राब हो जाता है। तो ऐसी जो गलतियां जो ज़्यादातर परीक्षार्थी करते हैं, उन गलतियों को आप कभी मत करना। उन गलतियों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो रीट के एग्ज़ाम के लिए आपको किन किन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान रखना है पेपर देते समय, वो सभी चीज़ें मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको परीक्षा से संबंधित या किसी भी प्रकार के कंपटीशन से संबंधित समस्त अच्छी अच्छी जानकारियाँ और पेपर के दौरान क्या नॉलेज आपको ध्यान में रखना चाहिए, उन सभी चीज़ों की जानकारियाँ आपको मिलेगी। और बेल आइकन का जो बटन है उसमें भी ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि प्रत्येक जो जानकारी है वो आप तक पहुंच सके। तो देखो, मैं आपको बताता हूँ कि रीट में आपको क्या क्या चीज़ें सबसे पहले ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आप पेपर देने के लिए बैठो तो अपना जो मूड है उसको आप एकाग्रचित्त रखो। अर्थात आपकी जो भी पारिवारिक या फिर सामाजिक या अन्य किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन है, तो उसको आपको एग्ज़ाम के अंदर किसी भी प्रकार से दखल नहीं देना है। अर्थात उस टेंशन को आपको दिमाग के अंदर से पूर्णतया निकाल देना और आपको एकदम फ्रेश माइंड होकर आपको एग्ज़ाम देने के लिए बैठना है, ताकि आपका मूड जो एकदम फ्रेश रहे और आप अच्छे से अच्छा पेपर कर सको। तो सबसे पहली चीज़ का आपको यही ध्यान रखना है कि आपका जो मूड है वो सबसे ज़्यादा फ्रेश होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी आपको जो सीट दी जाती है, अर्थात आपको जो पेपर दिया जाएगा, उस पेपर के अंदर एक प्रश्न पुस्तिका होगी और उसके साथ में एक उत्तर पुस्तिका होगी, जिसे ओएमआर शीट कहा जाता है। दोनों एक साथ में होगी। तो दोनों को आपको ये ध्यान रखना है कि प्रश्न पुस्तिका और जो ओएमआर शीट है, उन दोनों का जो क्रमांक है वो समान होना चाहिए। अर्थात तो वो क्रमांक है वो अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर दोनों का क्रमांक अलग अलग है तो अपने शिक्षक से पहले से पूछे कि भाई कि प्रश्न पुस्तिका और ओएमआर शीट का जो क्रमांक है वो समान रूप से क्यों नहीं है। तो फिर अगर वो पूर्णतया समान रूप से है तो फिर आपको दूसरी चीज़ जो आगे की चीज़ है वो ध्यान में रखने की ये है कि उसके बाद में आपको क्या करना है कि जो प्रश्न पुस्तिका है उसके अंदर जितने पेज है, सबसे पहला पेज जो होता है उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है, जो निर्देश है उसमें लिखा हुआ है कि इस प्रश्न पुस्तिका में कितने पेज है। तो आपको प्रत्येक पेज को देख लेना है, प्रत्येक पेज को गिनना है। अर्थात उनमें से कोई भी पेज कटा फटा नहीं होना चाहिए या उनमें से कोई भी पेज कम नहीं होना चाहिए। अर्थात क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि प्रिंटिंग के कारण से कोई पेज की कमी हो जाती है या फिर कोई पेज कटा फटा आ सकता है, तो उसमें आपको प्रश्नों की हानि भी हो सकती है। तो आपको प्रत्येक पेज को अच्छी तरीके से देख लेना है, प्रत्येक पेज को अच्छी तरीके से गिन लेना है कि जो पेज की होंगी संख्या, जो बाहर वाले फ्रंट पेज पे जितनी पेजों की संख्या लिखी है उतनी पर्याप्त मात्रा में पेज है या नहीं है। अगर पेज कोई कटा फटा है या फिर पेज अगर कम में, तो आप अपने शिक्षक को तुरंत सूचना दें और उनसे दूसरी प्रश्न पुस्तिका ले लें, क्योंकि इसके लिए आपको बोर्ड के द्वारा केवल 10 मिनट दिए जाते हैं। अर्थात प्रथम जो 10 मिनट है उसके अंदर आपकी प्रश्न पुस्तिका और ओएमआर शीट को चेंज किया जा सकता है। 10 मिनट के पश्चात में आपकी ओएमआर शीट और प्रश्न पुस्तिका को चेंज नहीं किया जाएगा और इसकी समस्त जिम्मेदारी परीक्षार्थी की होती है। तो ये आपको महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना है कि आपका पेपर जो दे रखा है उसका कोई भी पेपर या कोई भी पेज है वो कटा फटा नहीं हो और प्रत्येक पेज की संख्या जो बाहर लिखी रखी है वो सभी सेम हो। इसके बाद में देखो, इसके बाद में जब आप उसको सील, उसकी प्रश्न पुस्तिका की सील खोल लेते हो, खोलने के पश्चात आपको ओएमआर शीट के अंदर आपका रोल नंबर भरना होता है। तो आपको रोल नंबर भरते समय भी विशेष तौर से सावधानी रखनी है। आपका जो एडमिट कार्ड है उसको पास में रखना और एडमिट कार्ड से 2 नहीं 5 बार देख के आपको रोल नंबर फिलअप करने। क्यों? क्योंकि अगर एक भी डिजिट आपने गलत लिख दिया तो आपका रोल नंबर गलत हो सकता है और रोल नंबर गलत होने से बोर्ड आपके 5 अंक काट लेता है और 5 अंक काटने का मतलब है कि आप 5 नंबर पीछे चले गए और 5 नंबर पीछे जाने का मतलब कम से कम आप 5 लाख लोगों से पीछे चले गए एक गलती के कारण। आपकी तैयारी अच्छी है लेकिन एक रोल नंबर गलत लिखने की, एक डिजिट गलत लिखने के कारण से आप 5 लाख लोगों से भी पीछे जा सकते हो। अर्थात आपके रोल नंबर जो भी
एडमिट कार्ड में है उसको अच्छी तरीके से मिलान करके, अच्छी तरीके से देख के ही आपको अपना रोल नंबर जो है ओएमआर शीट के अंदर भरना है। इसके बाद में देखो कि जितने भी पर्सन है, अर्थात जो आपका पेपर है उसमें 150% आएंगे। लेवल फर्स्ट के लिए भी 150% और लेवल 2 के लिए भी 150%। लेवल फर्स्ट में क्या रखा गया है कि 30% बाल विकास और शिक्षण विधियाँ हैं, फिर 30% लैंग्वेज फर्स्ट के हैं, 30% लैंग्वेज सेकंड के हैं, 30% मैथमेटिक्स के हैं और 30% पर्यावरण अध्ययन के। इसी प्रकार से लेवल 2 जो 6 से 8 थे उसके लिए भी 150% है। प्रथम 30% है जो आपके बाल विकास और शिक्षण विधियों से संबंधित है, द्वितीय जो 30% है वो आपके लैंग्वेज फर्स्ट है और तृतीय जो 30% है वो लैंग्वेज सेकंड से। इसके अलावा बाकी के जो 60% हैं अर्थात 91 से लेकर 150 तक वो जो कला वर्ग के विद्यार्थी उनके लिए सामाजिक अध्ययन के 60% होंगे और जो विज्ञान गणित के हैं उनके लिए विज्ञान और गणित से मिलकर के वो 60% होंगे। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 150% आपके पेपर के अंदर। अब ज़्यादातर विद्यार्थी क्या गलत करते हैं इसके अंदर कि जो आपकी भाषाएं हैं, भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड आपने जो चूज किए तो उनमें क्या करना है कि आपको जो पार्ट फर्स्ट के अंदर आपने जो भाषा ले रखी है तो पार्ट फर्स्ट के अंदर वो ही भाषा के प्रश्न करने हैं जो आपने ले रखी है और पार्ट सेकंड के अंदर उसी भाषा के प्रश्नों का जवाब देना है जो आपने ले रखी है। ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं कि पार्ट फर्स्ट खोला, उसमें से 30% मान लो कि पार्ट फर्स्ट में उन्होंने हिंदी ले रखा है और पार्ट सेकंड में उन्होंने अंग्रेजी ले रखा है। तो वो क्या करते हैं कि जो पहला पार्ट है उसके अंदर ही जो है अंग्रेजी के 30, हिंदी के 30% कर दिए और उसी पार्ट के अंदर जब वो आगे खोलते हैं तो उनको अंग्रेजी का पोर्शन भी मिल जाता है और वो पार्ट फर्स्ट में जो है अंग्रेजी का कर लेते हैं। तो वो क्या सबसे बड़ी गलती होती है। तो आपको पार्ट फर्स्ट में सिर्फ एक ही लैंग्वेज के जो प्रश्नों का उत्तर देना है, उसमें सभी लैंग्वेज आएगी। पार्ट फर्स्ट में आपका हिंदी भी आएगा, अंग्रेजी भी आएगा, संस्कृत भी आएगा, सिंधी भी आएगा, उर्दू भी आएगा, पंजाबी भी आएगा, सभी जितनी भी लैंग्वेज है वो सब आएगी। लेकिन जो आपने पार्ट फर्स्ट में लैंग्वेज चूज की है केवल उसी लैंग्वेज के प्रश्नों का उत्तर देना है। इसके बाद में जो आपने दूसरी लैंग्वेज चेंज जो लिए आपने चूज किए उसको आपको पार्ट सेकंड के अंदर आंसर देना है, पार्ट फर्स्ट के अंदर नहीं देना है। तो ये बहुत बड़ी जो गलती है ज़्यादातर रीट के परीक्षार्थी कर देते हैं, जिसके कारण से उनको 30 प्रश्नों का खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये आप ध्यान रखें, ऊपर लिखा हुआ रहेगा उसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो फर्स्ट लैंग्वेज पार्ट फर्स्ट की आप चूज करोगे और सेकंड लैंग्वेज जो पार्ट सेकंड की है उसके अंदर ही प्रश्नों का उत्तर दोगे। और विशेष तौर से ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है परीक्षार्थी भूल जाते हैं कि हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर कौन सी लैंग्वेज चूज की थी और पार्ट सेकंड के अंदर कौन सी लैंग्वेज चूज की थी। तो जो आपका एडमिट कार्ड है उस एडमिट कार्ड में लिख रखा है कि आपने पार्ट फर्स्ट में कौन सी लैंग्वेज चूज की है और पार्ट सेकंड में कौन सी लैंग्वेज चूज की है। तो आप अपने एडमिट कार्ड में देख लें कि आपने दोनों पार्टों में कौन सी लैंग्वेज चूज की है और उन्हीं लैंग्वेजों के आधार पर आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। आगे जो चीजें मुख्य थे जिसको आपको ध्यान रखना है कि आपके जो 150% है वो 150% है, तो आपको 150 प्रश्नों का सभी प्रश्नों का आंसर देना है। सभी प्रश्नों का आंसर इसलिए देना है कि बोर्ड ने पहले से जब विज्ञप्ति जारी की तब ये साफ निर्देश दिया था कि किसी भी प्रकार की इस प्रश्न पत्र में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, अर्थात ऋणात्मक अंकन नहीं होगा। अर्थात आप कोई भी अगर प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो आपका किसी भी टाइप का कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। तो इसलिए आपको 150% पूरे करने हैं, कोई भी प्रश्न है आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि गलत होगा तो भी उससे आपको कोई घाटा नहीं होने वाला है। इसलिए आपको 150% जितने दिए गए उन पूरे के पूरे प्रश्नों को आपको हल करना है, किसी भी प्रश्न को नहीं छोड़ना है। अब कई बार क्या होता है कि कई ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका आंसर हमें आता नहीं है ना, तो उनके लिए अपन क्या करें। तो ज्यादातर क्या होता है कि जब हम प्रश्न को पढ़ते हैं, मान लो कि इसका आंसर हमारे को नहीं आ रहा है, तो जो प्रश्न हम पढ़ रहे होते हैं तो प्रश्न पढ़ते ही सबसे पहला जो उत्तर अपने को याद आता है उस सबसे पहले उत्तर को ही अपने को उसके अंदर लिखना है। क्यों? क्योंकि हमने जो प्रश्न अगर वो पहले से पढ़ा है तो उस पहले प्रश्न के आधार पर हमारे दिमाग में उत्तर ही भी वही आएगा जो हमने पहले से पढ़ा है। तो प्रश्न पढ़ते ही जो उत्तर सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर आता है उसी उत्तर को आपको सबसे पहले मार्क कर देना है ना। ज्यादा आपको सोच विचार नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो गलत होने का तो कोई प्रश्न उड़ता ही नहीं है। तो पहली बार जो उत्तर आपके दिमाग में आए उसी को आपको मार्क कर देना है। इसके आगे देखो आपको जो है क्या ध्यान रखना है कि उत्तरों को जब आप मार्क करते हो, जो भी प्रश्न पढ़ते हो उसके अंदर आप उत्तर का जो मार्क लगाते हो, तो मार्क लगाने के साथ साथ में ही आपको ओएमआर शीट में भी गोले काले करने हैं।
कई बार क्या होता है कि ज्यादातर परीक्षार्थी क्या करते हैं कि सबसे पहले वो सोचते हैं कि सबसे पहले मैं ना प्रश्नों के उत्तर है इनको मार्क कर लूं और उसके बाद में जब मेरे को टाइम मिलेगा तो फिर मैं जो इनको ओएमआर शीट में भरूंगा। तो गलती क्या करते हैं कि ज्यादातर क्या होता है प्रश्नों के मार्क करते वक्त भी उनका टाइम काफी सारा चला जाता है और फिर उनको गोले काले करने के लिए उनके पास में टाइम बचता ही नहीं है, अर्थात तो बहुत ही कम टाइम बचता है और इसी कारण से फिर वो पर्याप्त जितने प्रश्न उनको करने थे उनके वो गोले काले नहीं कर पाते और फिर वो जो प्रश्न है पीछे छूट जाते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि मान लो आपने पहले 20 प्रश्नों को मार्क कर लो, 20 प्रश्नों के उत्तर आपने प्रश्न पुस्तिका में लगा दिए, तो उसके बाद में आपको 20 प्रश्नों के जो गोले काले भी ओएमआर शीट के अंदर साथ में ही करते रहने हैं। ये नहीं कि पहले आप 150 प्रश्नों के मार्क लगाओ और फिर करो, तो 150 प्रश्नों को मार्क लगाते आपका ज्यादातर टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो आपको गोले काले करने के लिए आपके पास में पीछे टाइम नहीं बचेगा। तो ये चीज भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है। और जो सभी पर्सन कंप्लीट, अगर मान लो कि आपने पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करने के पश्चात में आपको एक बार अपने पेपर को वापस देखना है कि किसी भी पर्सन का मार्क आपने गलत तो नहीं कर दिया है, या किसी पर्सन का मार्क आपने ए लगाया था लेकिन ओएमआर शीट में आपने गलती से बी तो नहीं कर दिया है। तो वो चीजें जो आपको धीरे धीरे आपको जो भी आपको टाइम बचता है, जो भी टाइम आपको पेपर करने के बाद में बचता है, उस दौरान आप वो सभी चीजें मिलान कर लेना है। और विशेष तौर से ये ध्यान रखना है कि जो आपको ओएमआर शीट दी जाएगी वो 2 सेक्शन में होगी, अर्थात 2 ओएमआर शीट चिपकी हुई होगी आपस में। पहली जो कॉपी होगी वो ओरिजिनल कॉपी होती है और उसके नीचे की जो कॉपी होती है वो कैंडिडेट कॉपी होती है, जिसको विक्स के द्वारा फाड़कर आपको दे दिया जाएगा। ओरिजिनल कॉपी आपसे ले ली जाएगी और जो कैंडिडेट कॉपी वो आपको दे दी जाएगी। उसके बीच में कोई कार्बन नहीं होता है, अर्थात उसके बीच में कोई कार्बन नहीं होता है, उसके बीच में एक केमिकल पदार्थ भरा हुआ रहता है, जिसके कारण से आप जो पहला जो आप ओरिजिनल शीट में जो भी मार्क गोले काले करोगे वो सभी के सभी गोले काले हैं, जो वो नीचे वाले आपकी जो आपको जो विक्षक देगा ओएमआर शीट उसमें छपते जाएंगे। तो ये जो महत्वपूर्ण जो चीजें आपको रीट एग्जाम देते समय विशेष तौर से ध्यान में रखनी है, तो ये चीजें जो आपको मैं बता रहा हूँ इनका विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए और आपको लगे कि ये आपके अन्य कोई दोस्तों के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है, तो इस वीडियो को आप व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं या महत्वपूर्ण जो गाइडेंस है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिलता रहे। और आप सभी जो रीट के परीक्षार्थी हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।